अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। नमाज ज़ोहर एक ऐसी अजीम और शान इबादत है जो दिन के इस हिस्से में फ़र्ज की गई है जब इंसान दुनियावी मसरूफियात, कारोबार और ज़िंदगी की गहमागहमी में पूरी तरह मग्न होता है। ये वक्त इंसान की आजमाइश का होता है क्योंकि सुबह से शुरू होने वाली थिकन और काम का दबाव अपने अरूज पर पहुंच रहा होता है और आयन उसी लम्हे रब कायनात की तरफ से पुकारा जाता है कि आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ। ये वो खूबसूरत वक्फा है जो रूह को तरोताज़ा करता है और इंसान को दुनिया के झमेलों से निकालकर चंद लम्हों के लिए अपने खालिक के सामने ला खड़ा करता है। जब हम दिन के वस्त में पहुंचते हैं तो सूरज अपने पूरे जाह व जलाल के साथ चमक रहा होता है। जवाल का वक्त खत्म होते ही जब सूरज मगरिब की तरफ ढलना शुरू होता है तो रहमत इलाही के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये वो मुबारक घड़ी है जिसमें की जाने वाली दुआएं और इबादत सीधी अर्श उलही तक पहुंचती हैं। नमाज ज़ोहर की पहली फजीलत यही है कि ये इंसान के पूरे दिन के निज़ाम को मुतवाज़न करती है। एक इंसान सुबह से काम करके थक चुका होता है, उसका ज़हन दुनियावी फिक्रों से बोझल होता है। ऐसे में ज़ोहर की अजान उसके लिए एक ठंडी हवा के झोंके की मानंद आती है जो उसके दिल को सुकून और इत्मीनान फराहम करती है। इस नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये वो पहली नमाज है जो इस्लाम के इब्तदाई दौर में बाकायदा जमात के साथ अदा की गई। जब मेराज का अजीम वाक़या पेश आया और उम्मत पर 5 नमाजें फ़र्ज की गईं, तो उसके अगले ही दिन हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के औकात और उसका तरीका सिखा सकें। हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जिस नमाज की इमामत फरमाई वो ज़हर की नमाज ही थी। उस लिहाज से ज़हर को तमाम नमाजों का आगाज और एक बुनियादी सतून माना जाता है जिसकी बरकत से पूरे दिन की बाकी नमाजों के लिए भी एक खूबसूरत रास्ता हमवार हो जाता है। दुनियावी जिंदगी में मसरूफ इंसान अक्सर ये भूल जाता है कि उसकी असल मंजिल क्या है और उसे किसके सामने जवाबदा होना है। ज़हर का वक्त इंसान को इस गफलत से बीदार करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। जब एक ताजिर अपनी दुकान छोड़ता है, एक मुलाजिम अपने दफ्तर के काम को रोकता है और एक तालिब इल्म अपनी पढ़ाई से हटकर वजू करता है, तो वो दरअसल कायनात के सबसे बड़े सच का एतराफ कर रहा होता है कि दुनिया का कोई भी फायदा, कोई भी नफा और कोई भी मसरूफियत अल्लाह के हुक्म से बढ़कर नहीं हो सकती। यही वो अमल है जो इंसान के अंदर इखलास पैदा करता है और उसे दुनिया परस्ती के फितनों से महफूज रखता है। नमाज ज़हर के फ़ज़ाइल में एक अहम पहलू इसकी संतों की ताकीद भी है। इस नमाज से पहले 4 रकात संत पढ़ने की बहुत ज्यादा फजीलत बयान की गई है। ये 4 रकातें दरअसल इंसान के दिल को फर्ज नमाज के लिए तैयार करती हैं। ये वो वक्त होता है जब आसमान के दरवाजे खोले जा रहे होते हैं और जो बंदा इस वक्त खुलूस दिल से 4 रकातें अदा करता है, इसके नामा एमाल में बेपनाह नेकियां लिख दी जाती हैं और उसके गुनाहों को मिटा दिया जाता है। इसी तरह फर्ज के बाद की 2 रकात संतें भी इस नूरानियत में मजीद इजाफा करती हैं जो इंसान को ज़हर की बरकत से हासिल होती है। जो शख्स इन संतों का बाकायदगी से एहतमाम करता है उसके लिए आखिरत में बुलंद दर्जात की खुशखबरी है। अगर हम गौर करें तो मालूम होगा कि ज़हर का वक्त एक ऐसा वक्त है जब इंसान पर गफलत और सुस्ती का गलबा होने लगता है। दोपहर का खाना खाने और थकन की वजह से जिस्म आराम का तलबगार होता है। ऐसे नाजुक वक्त में बस्तर को छोड़ना, आराम को कुर्बान करना और वजू के ठंडे पानी से अपने आज़ा को धोना नफ्स पर बहुत गिरा गुजरता है। लेकिन जो बंदा अपने नफ्स की ख्वाहिश पर अल्लाह के हुक्म को तरजीह देता है और सस्ती को झटक कर मुसल्ले पर आ खड़ा होता है, अल्लाह ताली उसके इस जज्बे को बहुत पसंद फरमाता है। नफ्स पर पाने वाली ये फतह इंसान को रूहानी तौर पर बहुत मजबूत बना देती है और उसके अंदर गुनाहों से बचने की ताकत पैदा होती है। नमाज ज़हर इंसान के गुनाहों को इस तरह धो देती है जैसे तेज बारिश किसी दरख्त के पत्तों से गर्द व गुबार को साफ कर देती है। सुबह से लेकर दोपहर तक इंसान से जाने अनजाने में जो भी खताएं, कोताहियां या लग़ज़शें सरजद होती हैं, ज़हर की नमाज इन सब के लिए कुफारा बन जाती है। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपने बंदों पर कितना बड़ा एहसान है कि उसने दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसे पाकीज़ा मकामात और औकात मुकर्रर कर दिए हैं जहां बंदा अपने पिछले चंद घंटों के गुनाहों की माफ़ी मांगकर बिल्कुल साफ सुथरा हो सकता है। अगर ये नमाजें ना होते तो इंसान गुनाहों के बोझ तले ऐसा दब जाता कि उसे कभी तौबा की तौफीक ही न मिलती। रूहानी फवायद के साथ साथ नमाज ज़हर के बेशुमार जिस्मानी
और नफ्सियाती फवायद भी हैं। जदीद साइंस और नफ्सियात के माहिरीन भी इस बात का इतराफ़ करते हैं कि दिन के वस्त में काम के दौरान एक छोटा सा वक्फा इंसान की ज़हनी सलाहियतों को दोबारा बीदार करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जब एक मुसलमान ज़हर की नमाज के लिए उठता है, वज़ू करता है जिससे उसके आसाब को सुकून मिलता है, और फिर वो अपने रब के हुजूर सजदा रेज होता है, तो उसके दिमाग का तनाव बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। सजदे की हालत में खून की गर्दिश दिमाग की तरफ तेज होती है, जिससे ज़हनी थिकंदोर होती है और इंसान नए अज़्म और चस्ती के साथ अपने बाकी दिन के कामों के लिए तैयार हो जाता है। ये नमाज माशरती इत्तेहाद और भाईचारे का भी एक बेहतरीन नमूना है। जब एक ही मोहल्ले, एक ही बाजार और एक ही शहर के लोग अपनी तमाम तर मसरूफियात को पसपश्त डालकर एक मस्जिद में जमा होते हैं, तो उनके दरमियान मौजूद तमाम दुनियावी तफरीकें ख़त्म हो जाती हैं। अमीर और गरीब, मालिक और मुलाजिम, अफसर और मातहत सब एक ही सफ में कुंधे से कुंधा मिलाकर खड़े होते हैं। ये मंजर इंसान के अंदर से तकब्बुर और गुरूर को यकसर ख़त्म कर देता है और उसे ये याद दिलाता है कि अल्लाह की बारगाह में सब बराबर हैं। फजीलत सिर्फ तक़वी और अच्छे अमाल की बुनियाद पर है। उससे आपस में मोहब्बत, हमदर्दी और एक दूसरे के हालात से वाकफियत का मौका मिलता है। ज़हर की नमाज की पाबंदी करने वाला शख्स कभी जिंदगी में मायूस और परेशान नहीं होता। दिन का ये हिस्सा अक्सर इंसान को मुस्तकबल की फिक्रों और काम के अधूरेपन की वजह से परेशान कर सकता है, लेकिन जब बंदा नमाज में ये इकरार करता है कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, तो उसका दिल दुनिया के खौफ से आज़ाद हो जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि जिस रब ने उसे सुबह से अब तक रिज़्क दिया और जिंदगी दी, वही रब उसके मुस्तकबल के तमाम मामलात को भी बेहतर फरमाएगा। ये तवक्कुल और यकीन इंसान की जिंदगी से डिप्रेशन और जहनी दबाव को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। जो लोग ज़ोहर की नमाज को सस्ती या कारोबार की वजह से कज़ा कर देते हैं, वो दरअसल एक बहुत बड़े खुसारे का सौदा करते हैं। बज़ाहिर उन्हें लगता है कि वो उन चंद मिनटों में कुछ ज़्यादा पैसे कमा लेंगे या कोई ज़रूरी काम निपटा लेंगे, लेकिन हकीकत में वो इस बरकत से महरूम हो जाते हैं जो उनके माल और वक्त में होनी चाहिए थी। अल्लाह पाक इस माल में कभी बरकत नहीं देता जो इसके फ़र्ज को छोड़कर कमाया जाए। उसके बरअक्स जो शख्स अल्लाह के हक को पहले रखता है, अल्लाह ताली उसके थोड़े वक्त और थोड़े माल में भी इतनी बरकत डाल देता है कि उसकी तमाम ज़रूरतें इज्जत व आबरू के साथ पूरी हो जाती हैं और उसे कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस करपट का मकसद हमें उस गफलत से निकालना है जिसमें हम दिन की रोशनी में खो जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि जिंदगी की असल कामयाबी सिर्फ माल और दौलत जमा करने या ऊंचे अहदे हासिल करने में नहीं है, बल्कि असल कामयाबी कायनात के मालिक को राजी करने में है। ज़ोहर की नमाज हमें हर रोज़ ये मौका फराहम करती है कि हम अपनी ज़िंदगी के रुख को दुरुस्त कर सकें। ये एक ऐसी पुकार है जो हमें याद दिलाती है कि हम इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए, बल्कि हमारा असल ठिकाना आखिरत है और वहाँ की कामयाबी का दारोमदार उन्हीं नमाजों पर है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम आज ही से ये पख्ता इज़्म करें कि चाहे दुनिया का कितना ही बड़ा काम क्यों ना हो, चाहे हमारी मसरूफियात कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो, जब ज़ोहर की अजान की आवाज़ हमारे कानों में पड़ेगी, हम सब कुछ छोड़कर अपने मालिक के हुजूर हाजिर हो जाएंगे। अपनी संतों का पूरा ख्याल रखेंगे, फर्ज को खुशुआ व खुजू के साथ अदा करेंगे और उस मुबारक वक्त में अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और पूरी उम्मत मुसलमा के लिए दुआएं मांगेंगे। यकीन मानिए, जब हम नमाज ज़हर को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लेंगे तो हमारी दुनियावी ज़िंदगी भी पुरस्कून हो जाएगी और आखिरत का सफ़र भी आसान हो जाएगा। अल्लाह ताली हमें नमाजों की पाबंदी करने और उनकी हकीकी फजीलत को समझने की तौफीक अता फरमाए।